जय हिंद बेटा। देखिए मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा एकदम पढ़ाई करते रहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है बेटा संख्या का हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो है संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। पहला पॉइंट क्या है बाबू? संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा क्यों ना हो रहा हो, आप आराम से उसकी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर समझिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है 756 गुणा 938 गुणा यहाँ पर 872। 756 गुणा 938 गुणा 872। अब आपको क्या करना है, इसमें बेटा लास्ट का डिजिट देख लेना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। इन सभी संख्याओं में लास्ट का डिजिट देख लेना है, लास्ट का अंक देख लेना है। 6, 8 और 2 बेटा। तो 6, 8 और 2 इनका आपस में तीनों में क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखेंगे आप। देखिए कितना हो गया बेटा? 8 का 6 में करेंगे तो 8 सिंह 48 और 48 का करेंगे बाबू 2 में तो कितना आ जाएगा? 2 8 16, 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, मतलब आ जाएगा 96। अब इसमें आप आराम से बता सकते हैं सर इकाई का अंक कितना होगा। तो बताइए इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर इकाई और धाई, 9 धाई का और 6 इकाई का है। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। क्या समझ में आया सब बच्चों को? इकाई का अंक कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं इकाई का अंक सर कितना है? 6 है। ठीक है, आराम से। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, यहाँ पर समझेंगे बेटा। यहाँ पर यह 631, 289, 871, 429 गुणा बेटा 796। आप कितना भी लंबा मल्टीपल हो, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का हो, उनका भी आप आराम से निकाल सकते हैं इकाई का अंक। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए 19196। आप पीछे वाली संख्याओं में गुणा कर दीजिए, संख्याओं का लास्ट वाला डिजिट देखो और लास्ट वाले डिजिट का आपस में मल्टीपल कर दो बेटा। 1 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 6। ठीक है बेटा। तो अब हमने लास्ट वाले संख्याओं में आपस में क्या कर दिया? मल्टीपल। ये जो संख्या दिख रही है, इन संख्याओं के लास्ट वाले डिजिट में आपस में गुणा करके और जो संख्या आती है उससे हम पता कर लेते हैं कि इकाई का अंक कौन सा है, आराम से। तो देखिए बेटा 9 का करेंगे बेटा 1 में तो 9 1 9, फिर 9 1 9, 9 में 81 और बेटा आप अगर 81 में करेंगे माय डियर कितने का? 6 का। तो 6 1 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 सिंह 48, मतलब आ जाएगा 486। अब आप आराम से बता सकते हैं सर, आराम से यहाँ पर बता सकते हैं कि 486 में इकाई का अंक बताइए तो कितना हो गया? इकाई का अंक बताओ, इसमें कितना हो गया? इकाई का अंक तो बताओ बेटा कितना हो गया? इकाई का अंक कितना हो गया? 486 में 6 दिख रहा है सब बच्चों। ठीक है, आराम से इस 486 में इकाई का अंक कितना है? 6 है, ढाई का 8 है और सैकड़ा का 4 है। ठीक है, तो आप कितना भी लंबा गुणा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का मल्टीपल क्यों ना हो रहा हो, उसमें भी आप देखते ही विद इन सेकंड आंसर बता सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये और एक क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पर 8, लास्ट का डिजिट देखो 8, इसमें 5, इसमें 4 और इसमें 2, मतलब हमारे पास संख्या है 938 गुणा 845 गुणा 384 गुणा 212। लास्ट की संख्या में गुणा कर दीजिए बेटा 8 5 4 2। लास्ट की संख्या में गुणा करिए, 8 पंजे कितना हो गया बाबू? 40। 40 का बेटा 4 में करेंगे, 4 चौक 16, 160। 160 का कर देंगे 2 में बेटा कितना आ जाएगा? 160, 16 दूनी 32, मतलब 320। 320 बताइए जल्दी से इकाई का अंक कितना है? यहाँ पर आराम से बता सकते हैं सर इकाई का अंक यहाँ पर 0 है। इकाई का अंक कितना है बेटवा? 0 है। इकाई का अंक 0 है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? तो आप इस टाइप से कर सकते हैं आराम से, कितना भी लंबी संख्या, कितने भी लंबी संख्याओं का, बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा क्यों ना आपस में किया जा रहा हो और आप उनका भी आप आराम से इकाई का अंक बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बेटा आप सभी स्टूडेंट मुझे होमवर्क में करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इकाई का अंक इनका क्या आया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये तो देखिए गुणनफल में दी थी संख्या। अब जो टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा अगर घात के रूप में संख्या हो तो उनका इकाई का अंक कैसे फाइंड करें। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हमारा है नंबर 2 मतलब बी, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा अभी तक हमने मल्टीपल मतलब संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा हो तो कैसे उनके गुणनफल में इकाई का अंक फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। मतलब जब घात के रूप में संख्या हमारी दी हो तो उसमें हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर इकाई का अंक। तो समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में सब। तो बेटा यहाँ पर आप समझेंगे बी पार्ट को, मतलब बी भाग को। दूसरा नंबर हमारा बी, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे बताते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन कुछ लिख दिया है मैंने, पहले से क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ध्यान से समझ लेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा
1570 की पावर 67। इसमें इकाई अंक कैसे बताएंगे? तो पहले दो बात समझिए बेटा। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? ए नंबर पॉइंट। ए नंबर पॉइंट में यदि संख्याएं आपको ये जो संख्या लिखी है 15, 70, 781, 29, 25, 12, 41, इन संख्याओं में यदि इकाई अंक बेटा 0 और 1 और बेटा 5 और 6 हो, यदि इन संख्याओं में इकाई अंक इतना दिख रहा हो तो समझ लीजिए यही इनका आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 0 दिख रहा है, 0 इसमें है तो 0 ही क्या हो गया? इसमें इकाई अंक हो गया। क्या समझ में आ गया सबको बेटा? यहाँ पर और दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर देखिए 156, अगर 0156 किसी संख्या का इकाई अंक है तो वही उसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है, मतलब इकाई अंक वही हो जाता है। ठीक है बेटा, पावर मायने वहां पर नहीं रखती है। यहाँ पर तो देखिए एक है तो बेटा इसका भी आंसर कितना हो गया माय डियर? 1 हो गया। अब आप बता सकते हैं आराम से, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बताइए, 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कितना आएगा। यहाँ पर देखिए 0, 1, 5 आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर 6 है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा बी पार्ट में। हम यहाँ पर समझते हैं कि इसका बी पार्ट क्या है। देखिए ध्यान से, बी पार्ट में बेटा यदि जो जिस संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं का इकाई अंक, यदि इन संख्याओं का इकाई अंक 2 और बेटा 3, 4 और बेटा यहाँ पर हो 7, 8, 9, मतलब यदि बेटा उन संख्याओं में जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो हम उसमें क्या करते हैं? ऐसी संख्याओं में किस प्रकार इकाई का अंक बता पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 952 की पावर 67 है, मतलब घात भी लगी हो, घात भी हो और यहाँ पर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कुछ भी हो, तो वहां पर ऐसी संख्याओं में हम इकाई का अंक कैसे बताते हैं समझेंगे ध्यान से। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि बाद में इकाई का अंक कितना मिल जाए, इतने में से मिल जाए बेटा कोई इकाई का अंक संख्याओं में, तो आप जो पावर देख रहे हैं बाबू, पावर यहाँ पर इस पावर में से 1 माइनस करेंगे। पहली बात, इस पावर में से कितना माइनस करेंगे डियर? 1 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? बताओ, 66 आ जाएगा। यानी 67 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया? 66 आ गया। अब बेटा अपनी तरफ से 66 में क्या कर देंगे? इसमें 66 में 4 से भाग दे देंगे बाबू। 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? देखिए मैं इधर बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। मैं इधर बता रहा हूँ, यदि बेटा मैं 4 से भाग 66 में दूं तो बताइए कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, बचा बेटा यहाँ पर 2, उतारा ले लिया 6 का, और यहाँ पर आएगा 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, शेषफल कितना बचा बेटा? 2। शेषफल कितना बचा बाबू? 2 बचा। शेषफल यहाँ पर लिख दिए सर 2 बचे। कितना बचा? 2 बचा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको इस शेषफल में बेटा 1 जोड़ना है, और ये कितना हो गया सर? 1 जोड़ा तो 3 हो गया। अब इसका इकाई अंक बताओ कितना है? 2 है। इसके इकाई अंक का ये जो 3 दिख रहा है इसे पावर बना दो, तो 2 का बेटा घन करेंगे कितना हो गया? 8, और आंसर आपका आ गया इकाई अंक कितना? 8। क्या समझ में आ गया? और यदि नहीं आया तो बेटा दूसरे क्वेश्चन में आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कैसे हम करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। इकाई अंक कितना आ गया? यहाँ पर 8 आ गया। ये इकाई अंक हो गया, आराम से समझ गए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर बेटा देखिए 41 37 की पावर 132 है। यहाँ पर अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसमें भी 7 है। मैंने आपको बताया यदि 7 हो, मतलब 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से इकाई अंक कुछ भी हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं? पावर देखते हैं बेटा, और पावर में से 1 घटाते हैं और 4 का देते हैं भाग। तो पावर में से 132 पावर है, मतलब घात है, इसमें से घटाइए तो बेटा कितना बचेगा? यहाँ पर 131 बचेगा। अब 131 में 4 से भाग दीजिए। मैं इधर करके दिखा रहा हूँ आपको। 4 से भाग बेटा 131 में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा? 4 दूनी 8, मतलब 4 तिया 12, 4 तिया 12। यहाँ पर बचेगा 1 का उतारा, 4 दूनी 8, बचे कितने बेटा? यहाँ पर 3, बचे कितने? 3। अब यहाँ पर जो भाग दिया तो शेष कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। शेष कितना आ गया बाबू? 3 आ गया। यहाँ तक समझ गए। अब इस 3 में बेटा जी हम 1 को अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये जो 4 आपको दिख रहा है, यही 4 इसके इकाई अंक का बना लेंगे घात। यही जो 4 है बेटा, इसके इकाई अंक का घात बना लेंगे। इकाई अंक यहाँ पर कितना बेटा? 7, तो 7 का हो जाएगा 4, और 7 का 4 आप यहाँ पर निकाल दीजिए, कैसे कितना आएगा? मतलब 7 का गुणा 4 बार कर दो बेटा। 7 7 7 7 गुणा कर दो 4 बार, कितनी बार? कितना? अब देखेंगे बेटा, जब इनमें हमने मल्टीपल, मतलब 7 की पावर 4 का जब हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला, मतलब मान निकाला, तो 7 का गुणा 4 बार करेंगे। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 4 बार जब करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 2401। अब आप इसमें आराम से बता सकते हैं कि इकाई अंक कितना होगा, तो बताइए जल्दी से इकाई अंक यहाँ पर कितना होगा? आप बता सकते हैं बेटा इकाई अंक कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया सर। इकाई का अंक 1 आ गया। ठीक है, इकाई का अंक 1 आ गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे।
ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कह रहा है 1264 की पावर 68 है, तो 1264 की पावर 68 है, 68 में से बेटा एक माइनस करो, कितना बचा यहाँ पर, कितना बचा, 67 बचा, कितना बचा, 67। 67 में बेटा 4 से भाग दे दो, 4 से भाग इस प्रकार दे दीजिए, आप यहाँ दे दीजिए, 4 से भाग देंगे 67 में, तो 4 एकन 4 बचेगा 2 उतारा, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 बचेगा, यहाँ पर कितना शेष 3 बचेगा। अब यहाँ पर भाग देंगे तो शेष पर बचेगा 3, 3 में बेटा एक ऐड करो, कितना आ गया यहाँ पर 4, कितना आ गया 4, 3 में एक ऐड किया 4 आ गया। अभी यहाँ पर कितना बेटा, ये 4 है, 4 की पावर को, ये 4 की पावर बना लीजिए, 4 मतलब घात बना लीजिए इस प्रकार, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना आ रहा है इसका मान, बताइए आप यहाँ पर कितना आ रहा है, हाँ? तो 4 का पावर 4 बार करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अब इकाई का अंक आराम से आप बता सकते हैं, इकाई का अंक कितना हो गया इसमें, इकाई का अंक हो गया सर 6, ठीक है, इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। बस माइंड में ये बिठाओ, यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे पहले ए पॉइंट है, A.0156 अगर दिख रहा हो इन संख्याओं में इकाई का अंक, तो वही आंसर हो जाता है इकाई का अंक। और यदि बेटा दूसरे पॉइंट मतलब पॉइंट नंबर बी में 2 3 4 7 8 9 में से यदि इकाई का अंक कोई संख्या है, तो आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा छोटा सा। सबसे पहले जो पावर होती है उसमें से 1 घटाओ, 4 का भाग दो, शेष जितना आ जाए उसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ो, और जितना आ जाए जोड़ने के बाद बेटा उसको घात बना लो इसके इकाई के अंक का, इसके इकाई का अंक का घात बना लो बेटा। तो 2 का यहाँ पर 3 बनाया है, कितना आ गया 8, यही 8 जो होगा वो इकाई का अंक होगा। इसी प्रकार ये सॉल्व किए हैं। आप इसका आंसर बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। 31 13 की पावर 110, 21 13 की पावर कितना है, 110 है। 2113 की पावर 110 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कितना आएगा, और फिर मैं आगे ये आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आप इतना सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए सभी बच्चे, और थोड़ा सा छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कि वो भी सही तरीके से पढ़ पाए और अच्छे से समझ पाए, शॉर्ट तरीके से जहां तक हो सके वहां तक विद इन सेकंड आंसर, यानी मिनट टू मिनट आंसर लेके आ पाए, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी से आंसर मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर ला पाए, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए।